नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता, लेकर आई हूँ अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, बांदा जिले के नरैनी कोतवाली अंतर्गत आने वाले निढ़ुआ गांव में 7 मार्च 2013 में शिव कुमार के बेटे के हत्या का मामला सामने आया था। उस घटना के बाद से आज तक पीड़ित परिवार न्याय के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन उस घटना का मुख्य आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को अपने जान माल का खतरा बना हुआ है। मेरी जासूसी कहती है कि इन 10 सालों में पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ने के लिए लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर चुका है, जिससे उसका घर और शरीर पूरी तरह खोखला हो गया है। रो रो कर आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। जासूसी में ये भी निकल कर आया कि पीड़ित परिवार की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। गांव के ही राम नरेश उर्फ रज्जू और चिंतामणि का परिवार में आपसी विवाद हुआ था, जिसके चलते उनके भाई की मौत हो गई थी। राम नरेश पीड़ित परिवार के घर आया और कहने लगा कि आप हमारे गवाह बन जाइए। पीड़ित परिवार ने गवाह बनने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब उसने कुछ देखा नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है, तो वो गवाह नहीं बन सकता, उसको गवाही में मत लिखवाइएगा। हो सकता है यही कारण रहा हो और इसी के चलते राम नरेश ने उसके बेटे की हत्या की हो। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने भी पुलिस को आदेशित किया है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और पीड़ित परिवार न्याय के लिए तरस रहा है। क्या चाहते हैं आप और कि किस तरह से कार्रवाई हो तो उसका पता चल सकता है? मुझको ये लगता है कि अब जैसे उनके रिलेटिव हैं, उनके फ़ोन नंबर पुलिस सर्विलांस में लगाए। अब जैसे उसका भाई है, उसका फ़ोन सर्विलांस में लगाए, उसके आधार पर कुछ निकाले कि किस तरह से ये गिरफ्तार हो सकता है। हम तो कुछ कर नहीं पा सकते, न उनके रिश्तेदार ही हमारे संपर्क में हैं कि हम उनके फ़ोन नंबर लेकर के पुलिस को दें। अब पुलिस अपने स्तर से कुछ कर नहीं पा रही है, सब बातों की बतासे मिलते हैं खाने को। मेरी जासूसी कहती है कि मुख्य आरोपी तो अभी गिरफ्तार ही नहीं हुआ, लेकिन उसके भाई चिंतामणि को पुलिस ने घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जो 2014 में हाई कोर्ट से जमानत पर छूट आया था और वो बराबर बांदा तारीखों में जाता है। गांव में जो पीड़ित पक्ष के गवाह हैं उनको धमकियां देता है कि गवाही मत दीजिए, और ये कहता है कि उसको भी समझा दीजिए जिसका बेटा खत्म हुआ है, कि वह समझौता कर ले, मान जाए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन पीड़ित परिवार क्या करे? उसके एक बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई। पुत्र मोह है, इसलिए वो बराबर न्याय की गुहार लगा रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। उसके हिसाब से चाहे उसको जितनी धमकियां मिले, लेकिन पुत्र मोह नहीं छूट सकता, इसलिए वो बराबर लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। मेरी जासूसी कहती है कि घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर में पुलिस द्वारा एक सुरक्षाकर्मी लगाया गया। 1 साल तक वह सुरक्षा उसके यहाँ रही। इसके बाद सुरक्षा हटा ली गई। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार डीएम के पास गया और एलआईयू के पास भी गया। एलआईयू द्वारा ये कहा गया कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए वेतन देना होगा। पीड़ित परिवार पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, तो वो वेतन कहाँ से दे, इसलिए उसने वेतन देने से मना कर दिया और उसकी सुरक्षा हटा ली गई, जिससे उसे और भी जान माल का खतरा बना हुआ है कि कब कोई आए गैंग बनाकर और उसके ऊपर भी ना हमला बोल दे। बेटा तो चला ही गया है। तो वहीं नरैनी कोतवाली से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की तलाश जारी है, टीम गठित है। ऐसे मामलों में कई बारी
समय भी लग जाता है, लेकिन वह अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। 10 साल का मामला हो गया, तो इन 10 सालों में किस किस तरह की कार्रवाई हुई है और जो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, तो उसके लिए आपके तरफ से क्या पहल है? पुलिस किस तरह से? हम तो बराबर कप्तान को और उच्च अधिकारियों को सूचित करते रहे, परंतु अब हमारी तरफ से क्या पहल होगी? यही होगी कि गिरफ्तार किया जाए। हम तो पीड़ित पक्ष हैं। जी, तो वो तो चाहे जहाँ मिले उसको गिरफ्तार करने की पुलिस की ड्यूटी देगी। उन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया। ये घूम रहा है इधर उधर, इसको गिरफ्तार करवाइए। अब एसपी, डीआईजी और पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री नहीं गिरफ्तार कर रहे, तो पब्लिक थोड़ा गिरफ्तार करेगी ना हम आप करेंगे। इस घटना की धारा 302/34 लगी हुई है और वह इस मांग को बराबर जोरों पर उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन 10 सालों में जब कोर्ट में बराबर मांग की जा रही है, वकील बराबर पुलिस के पास पीड़ित पक्ष को लेके जा रहा है, तो आखिरकार अभी तक पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा भी, या इसी तरह पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहेगा और आंसू बहाता रहेगा? तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।